लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं दुनिया में मौजूद हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक लोहे को, खाना पेट को, न्यूटन सेब को, यहाँ तक कि इंसान खुद इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन गड़बड़ जानते हो कब होती है? जब एक होता है सिंगल और दूसरा शादीशुदा लेकिन रेडी टू मिंगल, पति पत्नी और वो। इन शॉर्ट चुंबक दो हैं लेकिन लोहा एक। कौन किसकी तरफ जाएगा, पहेली का जवाब मुश्किल है। बस इसी अट्रैक्शन वाले लव ट्रायंगल को शक्ल देने का काम किया है अपने नेटफ्लिक्स भैया ने एक खतरनाक फिल्म के रूप में। वो कहानी जिसको सुनने के बाद बाबू सोना, जादू टोना सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे आप। स्वागत है आपका हसीन दिलरुबा के रिव्यू में। फिल्म की शुरुआत एक कटे हुए हाथ के साथ होती है जिसपे रानी नाम का टैटू छपा हुआ है। दरअसल पहाड़ों की दुनिया में मौजूद एक छोटे से शहर में बड़ा सा धमाका हो गया है। धमाके की गवाह है रानी मैडम, जिनके हिसाब से इनके पतिदेव उस टाइम घर में मौजूद थे जब पूरा शहर आग के धुएं में लाल पीला हो रहा था। बस शुरुआत हो जाती है एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें अभिजीत फ्रॉम सीआईडी कुछ तो गड़बड़ है दया वाले अवतार में रानी और उनके पति के रिलेशनशिप की गहराइयों में उतरते हैं। ऋषभ भैया काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद इनका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। अरे आईआईटी नहीं, शादी। लड़की है दिल्ली की, एकदम मॉडर्न बनठन के रोड पे बाहर निकले तो कम से कम 50-60 लड़कों के दिल तो पंचर हो जाते हैं। मैडम को पति चाहिए था जॉन इब्राहिम टाइप, मिल गए अपने ऋषु भैया। फिर क्या, छन से जो टूटे कोई सपना तो शादी बन जाती है कॉम्प्रोमाइज मजबूरी। लेकिन इस पति पत्नी में वो बनने का काम करते हैं नील त्रिपाठी, जो रिश्ते में वैसे तो ऋषभ के छोटे भैया हैं, कजिन वाले, लेकिन रिलेशनशिप इनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग भाभी जी के साथ है। यहाँ से फिल्म में शुरू होता है एक मजेदार खेल, लव, सेक्स और धोखा। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है, जलेबी की तरह टेढ़ी है, क्योंकि चौथा कैरेक्टर और है एक राइटर साहब का, वो जिनकी शक्ल तो दिखाई नहीं देती लेकिन उनके शब्द छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करवा देते हैं। मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस के उस्ताद हैं ये। हाँ तो भैया कहानी की डिटेल समझ गए शॉर्ट में, अब डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? हाँ हाँ हाँ, कम पड़ गया तो एक और बार हाँ। रीजन नंबर 1, कहानी एकदम फ्रेश है, यूनिक है और मजेदार भी है। ना तो कोई रीमेक है और ना ही सीक्वल, एकदम ओरिजिनल है, वो भी ऐसी जो पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर दे। जब किसी फिल्म के पहले सीन में ही एक पहेली से आपका सामना हो जाए और डायरेक्टर भैया प्लेट में सजा के उसका जवाब आपको खिला दें, बस समझ जाओ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन फिल्म का एक्स फैक्टर सस्पेंस थ्रिल के पीछे छुपी हुई कॉमेडी। ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं जिनको खुद अपने साथ इमेजिन करके दिमाग में गुदगुदी हो जाती है। और एक कमाल की बात बताऊं, आप खुद को इस कहानी से दूर नहीं रख पाओगे। कई सारे कैरेक्टर्स में घुस के फिल्म को अलग अलग नजरियों से देखने का मन करेगा। एक पुलिस ऑफिसर जिसको 101% शक है कि इस हसीन दिलरुबा ने आशिक के साथ मिलकर भोले मासूम पति को नर्क पहुंचा दिया। एक पत्नी जो खुद अपने पति की मौत के सदमे में है, वो दुनिया को कैसे साबित करे कि उसका प्यार सच्चा था। तीसरा एक जासूस, वो जो मेरे आपके अंदर है। इस क्यूब के बिखरे हुए कलर्स को एक साथ मिलाकर फटाफट सच और झूठ से पर्दा उठाना है। फिल्म खत्म होने से पहले तभी तो दिमाग को सुकून मिलेगा ना। लेकिन किंतु परंतु फिल्म में लॉजिक ढूंढने की कोशिश ना करिएगा। फिक्शन को सिर्फ फिक्शन की तरह देखेंगे, किसी जासूसी वाली नॉवेल की तरह, तो पैसा वसूल वाली फीलिंग आएगी, वरना कहानी रियलिटी से काफी दूर है। स्पेशली फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो पूरे दिमाग को गोल गोल घुमाकर चक्कर दे सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली रियल दुनिया में कितना पॉसिबल है ये सोचने बैठ गए तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। बाकी तापसी, विक्रांत और हर्ष, इनकी जो मजेदार तिकड़ी है, इसमें कोई और चीज कॉमन हो ना हो, लेकिन टैलेंट एकदम खतरनाक वाला है तीनों के अंदर। तापसी मैडम का चेहरा इस फिल्म में आईने की तरह है। जब भी आप इनके अंदर गलतियां ढूंढने निकलोगे तो खुद को उसके अंदर पाओगे। एकदम चालाक एक्टिंग की है इन्होंने। हर्षवर्धन राणे छोटा लेकिन दमदार कैमियो किए हैं। जब 2 घंटे की फिल्म में सिर्फ 10 मिनट के रोल के बाद आप किसी कैरेक्टर से नफरत करने लगो तो समझ जाना कि एक्टिंग में दम है गुरु। लेकिन इस फिल्म के डार्क हॉर्स हैं अपने विक्रांत। टाइटल भले ही हसीन दिलरुबा है, लेकिन पूरे टाइम पब्लिक की आंखें आशिक पति को ढूंढती रहती हैं। विक्रांत साहब इतने रॉ एंड एफर्टलेसली फिल्म के सबसे कठिन कैरेक्टर को प्ले किए हैं कि दिल से सिर्फ वाह वाह निकलता है। तो यार एक सीरियस कम कॉमेडी मसाला
वाला फिल्म देखना चाहते हो जिसके सेंटर में सस्पेंस, रोमांस और खून खराबा हो, तो भैया हसीन दिलरुबा आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होगी। फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स, 1 स्टार काफी टाइम बाद एक फ्रेश और ओरिजिनल कहानी से मुलाकात करवाने के लिए, 1 स्टार मर्डर, लस्ट और मिस्ट्री में भी कॉमेडी ढूंढकर निकालने पे मजबूर करने वाली क्लेवर एंड ह्यूमरस राइटिंग के लिए, 1 स्टार विक्रांत, तापसी और हर्ष के रियल लाइफ टैलेंट वाले ट्रायंगल के लिए। इन तीनों के बीच फिल्म में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है वो पूरे 2 घंटे आपको खूब एंटरटेन करेगा। और हाफ स्टार पति पत्नी और वो की कहानी को सिंपल पुलिस केस ना बनाकर एक नए टाइप के इंटेलिजेंट नरेशन के लिए, जिससे ऑडियंस को बांध के रखने का काम बैकग्राउंड में बजने वाले अमित त्रिवेदी के ऑफबीट गाने करते हैं। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा कहानी में काफी सारे लूप होल्स छोड़कर उसको भरने की जिम्मेदारी ऑडियंस पे डालने के लिए, और हाफ स्टार कहानी में डाले गए साइड कैरेक्टर्स को जरा सा भी इस्तेमाल न करने के लिए। जैसे तनु वेड्स मनु देखे हैं, कुछ वैसा कारनामा होता तो फिल्म परफेक्ट बन जाती। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।